क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ चिनार। तुफरक, मैंने तुम्हें कहाँ तलाश नहीं किया। तुमने मेरे से बोला था तुम मुर्गब जा रही हो। मैं एयरपोर्ट जाके सारी फ्लाइट्स का भी पता कराया। चिनार इनफ, मैं काम कर रही हूँ, प्लीज नहीं करो। मेरे से बात तो करो तुफरक। देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देनी चाहिए थी। आज हो कहीं बैठ के बात करें। चिनार प्लीज चले जाओ। जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। हमारी शादी खत्म हो गई, तलाक हो गई। मुझे काम करने दो अब। आप हमारा नया परफ्यूम ट्राई करना चाहेंगी? ये लीजिए, देखिए। तुफरक प्लीज मेरी बात सुनो। पसंद आया आपको? बहुत उम्दा है। अगर आपको पसंद आया है तो ये देखिए, इसी कंपनी का शावर जेल और लोशन भी है। ब्रेक की परमिशन नहीं ले सकती? नहीं ले सकती और ना लूंगी। तुम देख रहे हो ना मैं काम कर रही हूँ, प्लीज करने दो। पास में यूज करने वाली खुशबू जैसी लग रही है। चले फिर, आपके लिए मैं ये इसका लोशन स्टोर से ले आती हूँ। आप मेरा इंतजार करें, अभी आती हूँ। ओके। तुफरक, प्लीज मेरे लिए एक ड्रिंक ले आइएगा। रेहान, तुम अभी अंगूर का शरबत पी रही थी ना? मगर वो काफी नहीं था भाभी। एक्सक्यूज मी बेटा, मुझे एक और ड्रिंक दीजिए। गुड इवनिंग। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? शुक्रिया माय डियर, सब कुछ बहुत मजेदार है। हाँ, यहाँ बैठो, जरा मेरी बात सुनो। कहिए मिस इकबाल। माय डियर, टेबल सेट करने में शायद तुमसे कुछ गलती हो गई है। देखो ना, तुमने इस वकील को भी यहाँ बिठा दिया है। ये हमारा फैमिली मेंबर तो नहीं है, यहाँ क्यों बैठा है? नहीं मिस इकबाल, एजे ने टेबल्स की तरतीब इसी तरह कही थी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डियर। स्वीटी, सब आ चुके हैं? आ गए। देखने वाली सूरत हाल है। रेहान का तो रंग उड़ चुका है। टेबल पर ऐसा करंट दौड़ रहा है कि छूने से लग जाएगा, इस हद तक यानी। ठीक, उसके लिए ये कम है। हाँ बस, मेहमत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो उसके मुंह के सामने बैठी हुई है। शादी में आई है या जनाजे में आई है? एजे, चलो तुम हॉल की तरफ चलो, तुम उस पर नजर रखो। ठीक है, मैं तुम्हें आके सारी तफसील बताऊंगी। ठीक है, हेयर ड्रेसर को भेजो मेरे पास। ठीक है। पसंद आया आपको? यहाँ कोई परफ्यूम की दूसरी शॉप है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, तो दूसरा दिखा दे। ओह सॉरी सर, मैंने आपको उठते वक्त देखा नहीं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वॉश बेसिन कहाँ है? वो रहा सामने। ठीक है। एक बार फिर सॉरी कहता हूँ। कहाँ हो यास्मीन? चिनार, तुम कहाँ हो? हमें शादी में जाना है और बच्चे सोने वाले, लेट हो गए। आई नो, बस मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी। ठीक है, क्या हुआ बताओ मुझे। यार, यू वोंट बिलीव दिस। तोपराक मिल गई। वो नहीं गई, यही है वो। Are you sure?
मुझे बहुत खुशी हुई। क्या तुम उससे बात कर सके? नहीं, उसे काम था यार, पर मैं यहीं वेट करूंगा। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जानती हो ना। वो ठीक है, मगर लोगों ने तुम्हें निकाह के लिए बतौर गवाह मुंतखब किया है, बुरा लगेगा। यार तो वो किसी और को भी तो गवाह रख सकते हैं, नहीं? तुम नहीं जाओगे तो मेरे जाने का कोई मकसद नहीं है चिनार। यानी बिला वजह बच्चे अकेले रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एज यू विश। चलो मैं आता हूँ तो बात होगी। अकेले ना चिनार। आप कहाँ जा रहे हैं नजीब? इजाजत दीजिए, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग सर। कुछ देर पहले यहाँ एक लड़की थी, तोपरा। जी वो कहाँ होगी, आप जानती हैं? सर वो चली गई हैं, उनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। क्या मतलब? अभी तो वो यहीं थी। सॉरी सर, बस लेने आ गई थी उन्हें, वो काफी देर पहले जा चुकी हैं। बस कहाँ से चलती है ये बस? पिछले बस स्टॉप से, मगर आप नहीं पहुँच पाएंगे, कोशिश बेकार है। तो फोन है कोई बस सर्विस का? सॉरी, मगर क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, देखें आप गलत मत समझें बिल्कुल। असल में एक फैमिली इशू है जिसके लिए उसे बात करनी है। आप जानते हैं तोपरा को? नहीं जानता तो उसका नाम कैसे पता मुझे? अगर आप जानते हैं तो फोन नंबर भी मालूम होगा। अच्छा खैर, आप मुझे ये बता सकती हैं कि वो कल आएगी? प्रोमो 2 हफ्ते तक जारी है, मगर टोपरा किसे जारी रख सकेगी या नहीं ये मुझे मालूम नहीं। ठीक है, आप वाकई में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही हैं, बहुत शुक्रिया। भाभी मैं जरा वॉशरूम तक जा रही हूँ। हाँ, क्या है आखिर वॉशरूम में? जो जाता है वापस ही नहीं आता। हेलो साला साहब, की आवाज सही से सुन नहीं पा रहा हूँ, कट कट कर आ रही है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं बाहर जाकर बात करता हूँ। मिस्टर नजीब, उखान, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मुझे भी यहाँ का इन्विटेशन आया था, मुझे लगा तुम्हें पता होगा इस बारे में। ठीक है, मगर नहीं पता था कि तुम्हें भी इनवाइट किया। तुम्हें क्यों बुलाया ये भी समझ नहीं आया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया तुम आओगे? मैंने कॉल की थी पर तुमने रिसीव ही नहीं की।
दुरुस्त कह रहे हो, काम की बहुत टेंशन है। एक पे एक मीटिंग होती है, खत्म ही नहीं होती। कंपनी में मेहमत और चिनार सर पर सवार रहते हैं और घर पर भाई। क्या करूं? अजय, क्या हुआ? ठीक है डियर, बहुत शुक्रिया, अब मैं खुद कर लूंगी। हमारा काम हो गया। अरे बताओ तो सही। परिंदा पिंजरे में है। क्या सच में? इस वक्त हमारा कपल एक ही कमरे में मौजूद है। तुम्हें यकीन है? हाँ यकीन है। बोलो, अब क्या करना होगा? मेहमत को बुलाओ। ठीक है स्वीटी। अरे वाह, आपकी पसंदीदा क्रिस्पी पेस्ट्रीज भी आ गई नजीब साहब। आप खाना शुरू करें इकबाल मैडम, मुझे भूख नहीं है। निकाह का वक्त हो गया है, चिनार अब तक नहीं आया। एक गिफ्ट लेने में इतनी देर लगती है क्या? निकाह का गवाह भी तो है वो। आ जाएगा थोड़ी देर में वो। नजीब साहब, एक फोन तो कीजिए अपने बेटे को। वैसे तो मैं भी उसे कॉल कर सकती हूँ, मगर आप बाप हैं, आपकी अहमियत ज्यादा है। उस पर इतना दबाव डालना मुनासिब नहीं। अगर वो लेट हो गया है तो यकीनन कोई ना कोई सबब होगा, और वैसे भी आजकल हमें पता है उसका मूड सही नहीं। मेहमत, मिस एजे आपसे मिलना चाहती हैं। क्या इस वक्त? ब्राइडल रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। ओके। इजाजत दीजिए, मैं जरा अंदर चक्कर लगा लूं। अंदर क्यों जा रहे हो? ऑर्गेनाइजर्स के साथ कोई मसला है, मैं जरा वो देख कर आता हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा। हाँ बोलो चिनार। कैसी हो? कुछ नहीं, बस यूं ही घर पे हूँ। बच्चे सो गए हैं क्या? सो गए हैं, बहुत देर हो गई। हमने साथ में केक काटा। समझ गया। उनकी गिफ्ट्स मैं अब कल सुबह ही उन्हें नाश्ते के वक्त दे दूंगा। शादी पे जा रहा हूँ, कहो तो तुम्हें भी पिक कर लेता हूँ। मैंने ड्रेस चेंज कर दिया है चिनार। वैसे भी आज बहुत थक गई हूँ, मैं सो जाऊंगी अब। ठीक है, मैं भी होपफुली उधर ज्यादा देर नहीं रहूंगा। सेलिब्रेट करने की हालत नहीं है मेरी। क्या तुम्हारी तोपराग से बात हुई? नहीं, आकर बताता हूँ। ओके, फिर मिलते हैं। गुड नाइट। अंदर है। एजे, आइए, क्या बात है? आओ मेरे साथ। क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। सवाल मत पूछो, मेरे साथ आओ। आइजे, क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? डरो कुछ तो नहीं, बताओ। मेरे साथ आओ। ये तुम क्या कर रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये उरूसी जोड़ा मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पहनना चाहती थी मेहमत। सब कुछ मंजरे आम पर आने से पहले अगर हम कहीं चले जाते तो मेरा ये ख्याल सच हो जाता, मगर तुम डर गए। मैंने कई मर्तबा तुम्हारी मिन्नतें की, मगर तुमने मेरे लिए अपने हालात बदलने की हिम्मत कभी नहीं की। मैं तुम्हारे साथ दुनिया के दूसरे किनारे तक जाने के लिए तैयार था, मगर तुमने अपना इरादा बदल दिया। मिस्टर नजीब की खातिर, रेहान की खातिर तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद करने का इरादा कर लिया। क्योंकि तुमने मुझे अपना नहीं समझा, रेहान को उसी वक्त नहीं छोड़ा। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं।
और वो भी तुम्हारी शादी की रात। ठीक, आज मेरी शादी की रात है। शादी में दुल्हन को तोहफा दिया जाता है, मगर आज की रात मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ। किसी वक्त मुझे बेगैरत कहने वाली, मुझे बदनाम करने वाली तुम्हारी बीवी का असली चेहरा देखो। मेहमत, क्या हो रहा था यहाँ? तुम्हें क्या? क्या मतलब तुम्हें क्या? मेहमत, मेरी बात सुनो। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, जवाब दो तुम। होश में आओ। तुम मुझसे हिसाब नहीं ले सकते। अगर तुम भूल रहे हो तो याद दिलाऊं, हम डिवोर्स ले रहे हैं। मगर अभी तक हुई तो नहीं ना। इस हरकत का क्या मतलब है? इधर रियान, मेरी बात का जवाब दो। तुम लोग कब से साथ हो? तुम्हें क्या? क्या मतलब? अब बस भी करो मेहमत। मेरी आंखों में आंखें डालकर तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं तो तुमसे मदद चाह रहा था। मेहमत मत करो, नहीं करो मेहमत, ऐसे तुम तो बीच में नहीं करो मेहमत। ईजे, क्या हो रहा है यहाँ? सादात, ये तो रेहान का वकील है ना? क्या कर रहे हैं यहाँ? जी था तो सही, मगर हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। ठीक है, चलो ईजे, हम चलते हैं। अब कौन ज्यादा बेगैरत है देख लिया ना तुमने। अब इस जहन्नुम में तुम जलोगी। मिस्टर चिनार। सॉरी, मैं लेट हो गया। मिस्टर चिनार, हम निकाह की रस्म के लिए आपका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुशामदीद। बल्दिया के ऑफिस में आपने रिश्ते के लिए राब्ता किया। इस रिश्ते से हमें किसी किस्म के ऑब्जेक्शन का सामना नहीं, और हमें विटनेस पर भी कोई काबिल जिक्र एतराज नहीं है। इस वक्त मैं दुल्हे को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा और गवाहों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर आ जाएं। जी हाँ दुल्हन साहिबा, मिस ईजे। सब मेरी बात एक मिनट के लिए सुनेंगे। क्या हो गया मेहमत, क्या कर रहे हैं? मैंने इस खातून से प्यार किया,
मैं इसे चाहता था, बल्कि मुझसे ज्यादा ये मुझे चाहती थी। मेहमेद, होश में आए। मगर खौफजदा हो गया। मैं इसे छोड़कर अपनी फैमिली की तरफ लौट आया था। सालों पहले जिस खानदान की बुनियाद रखी थी मैंने, उसे बचाने की खातिर मैंने खुद अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी थी। अब कुछ हो सकता है या नहीं, लेकिन मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। ईजे, ये क्या कह रहा है? तुम भी प्यार करती हो? रेहान, अपनी जिंदगी में तुमसे मोहब्बत करके मैं वाकई बहुत पछता रहा हूं। मैंने कोशिश की कि तुम्हारी हक तलफी ना हो, और तुमने इस कंगले वकील की खातिर मुझे इग्नोर किया। क्या? बड़े अफसोस की बात है। आज तुम इस शख्स से प्यार नहीं करती। अगर मुझे जरा सा भी यकीन होता तो मैं हरगिज ये सब कुछ नहीं करता। मगर तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। पकड़ो मेरा हाथ। आईजे, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें जिंदगी भर अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत अफसोस है, तुमने ये अच्छा नहीं किया। ये क्या हो रहा है नजीब साहब? थाम लो मेरा हाथ। बाबा, इट्स ओके, इजी हो जाए, रिलैक्स। बैठो बैठो। शुक्रिया। वेलकम। चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने। एंजॉय करें। तुम हमारे लिए इतनी तकलीफ नहीं किया करो, चाय हम बना लेंगे। अरे अगर मैंने बना ली तो क्या हुआ? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। एंजॉय करें। और सुनाओ, तुम्हारा पहला दिन कैसा गुजरा? अच्छा रहा, इतना मुश्किल नहीं था जितना मैं सोच रही थी। वैसे भी मुश्किल काम तुम्हारे हाथों में आके मुश्किल नहीं रहता। देखो मैं तुमसे क्या कहने वाला हूँ। कुछ देर पहले मैं आसले से भी यही कह रहा था। बाजी का फोन आया था, फिर वकील का भी फोन आया। बाजी की सजा में 1 हफ्ते की कमी कर दी गई है। सच कह रहे हो? हाँ। कब रिहा हो रही हैं वो? दिन तो नहीं बताया, तो मुझसे फोन करो, वो तुम्हें बता देगी इंशाल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया बेटे। अपनी पूरी जिंदगी में जिल्लत और ऐसी बेगैरती नहीं देखी मैंने। इस उम्र में इतनी बेइज्जती देखनी पड़ी मुझे। तुम पे मुझे हद से ज्यादा ही अफसोस है। अपने हाथ पैर बचाना चाहते हो तो मेरे सामने से दफा हो जाओ।
मैंने कहा ना तुमसे, दफा हो जाओ। मिस्टर नजीब देखें, दफा हो जाओ। बात मत करो तुम, दफा हो। तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं, ये हमारा जाती मसला है। भाई तुम चुप रहो रेहान। प्लीज भाई। मैंने कहा खामोश। बाबा, मिस्टर नजीब, अब और क्या कहना है तुम्हें? चलो ओका, चलो। अब बताओ, कैसी है ये जलालत? जलील वो लोग हैं भाई। ईजे के साथ जो शादीशुदा शख्स था वो मेहमद था। जब हम हवेली में रहते थे तब से इन दोनों का चक्कर था। छुप छुप कर मिला करते थे। और जब मैंने इनका पीछा किया तो पता चला कि इन्होंने होटल में कमरा बुक करवाया हुआ था। ये दोनों भागने का प्लान बना रहे थे। दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। मेरे सामने मुसलसल झूठ बोलते रहे। तो तुम में और इनमें फर्क क्या रहा रेहान? मगर भाई, मगर तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर तुम इतने अरसे से जानती थी तो तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? भरी महफिल के सामने जलील कर दिया तुम लोगों ने। भाई, मैं अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रही थी। इनकी गलतियों पर मैंने पर्दा डाला और उन्हें अपना बनाने की कोशिश कर रही थी। सब कुछ तबाह करने वाले ये दोनों थे। अब गलती मेरी हो गई। झूठ पे रिश्ते कायम नहीं होते। तो क्या ऐसे कायम रह सकती है? तुम बात ना करो मेहमद। तुम्हारी इज्जत मेरे लिए खत्म हो गई। तुम में जर्रा भर भी मर्दों वाली गैरत नहीं। इतना घटियापन मैंने कभी किसी में नहीं देखा। एक दूसरे की जिदबाजी में इतना गिर जाओगे तुम लोग। जलील करके रख दिया तुम लोगों ने मुझे। थूकता हूं मैं तुम लोगों पर। अपना सारा सामान समेटो। इस्तांबुल वाली कहानी खत्म तुम्हारी। कैसी जा रही हो तुम अब आपा के पास? मगर अंकल। शट अप। तुम्हें भी अब मैं दोबारा ना देखूं मेहमद। जिस तरह तुम आए थे उसी तरह तुम वापस जाओ। तुम भी दफा हो जाओ सामने से रेहान। तुम्हें तो घर चलकर मैं सजा दूंगा। बेटा, मुझे घर ले चलो। अब मुझ में मजीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। चलें बाबा जान। अम्मी, चलो अब यहाँ से। आइए, यकीन करो ऐसा हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। हर चीज अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मगर मैंने जो कुछ कहा वो सच था। आइए, यानी फिर तुम मुझे एक मौका और दे दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा।
मेरी जान, ये है आपकी टीचर खानदा और ये हैं आपके बाकी सारे फ्रेंड्स। हेलो लिटिल प्रिंसेस, कैसी हो? चलो जाओ, उनके साथ जाके खेलो। मुझे लगता है कि इसकी बच्चों से जल्दी दोस्ती हो जाएगी। हाँ, दरअसल घर में इसका एक छोटा भाई भी है जिसकी वजह से इसको ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, मगर मैं चाहती हूँ ये अपनी एज के बच्चों में ज्यादा वक्त गुजारे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मिस यास्मीन। मैं चलती हूँ अब। जैसे आप चाहें। ये लाले की चीजें हैं, इधर रख रही हूँ, प्लीज देख लीजिएगा। लाले मेरी जान, मैं जा रही हूँ, आपको शाम को आकर ले जाऊंगी, ठीक है ना? मैं लाले को इस तरह पहली मर्तबा अकेला छोड़ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि बच्चों को पहली दफा अकेले छोड़ना कदरे मुश्किल होता है, मगर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इसे घर जैसा माहौल मिलेगा। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, शाम में आऊंगी। आओ लाले, देखो ये तुम्हारा फ्रेंड है, इसका नाम हाकान है। आओ तुम्हें इन सब से मिलवाऊं। लाले ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। किड्स अपनी बुक्स निकालिए। लाले ये देखो, ये सब आपकी टॉयज हैं। लाले ये भी देखो। मेहमत के सारे राब्ते खत्म हो गए कंपनी से? ऐसा कहा जा सकता है सर। उसने अपना रूम खाली कर दिया? मैं देख के बताती हूँ सर। चिनार के साथ उसने पार्टनरशिप में काम शुरू किया था, वो किस कंडीशन में है? मुझे इसका कोई इल्म नहीं। मिस्टर हसन आ गए हैं। अंदर भेज दो। ओके सर। आपका दिन आसान हो। बहुत शुक्रिया आपका। पहले हफ्ते की सेल सुपर थी तोपराक, मुबारक हो। शुक्रिया। आइलन हमारे तजुर्बेकार स्टाफ में से है। सामने वाले शॉपिंग मॉल में गुज़िश्ता हफ्ते प्रेजेंटेशन में इसने तुम्हारी हेल्प की। हेलो। मरहबा, खुशी हुई। एजेंट के तौर पर कुछ जरूरत हो तो आप इससे पूछ सकती हैं। काम की पेचीदगियों के बारे में जानती है। मेरी बेजा तारीफ कर रहे हैं सर आप। खैर अब मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना काम करो। ओके। अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल रखा है, अगर जरूरत हो तो अंदर से ले लीजिएगा। खुश रहो। चाहिए तो होगा, मैं उन सबको भी जमा करके आती हूँ वेयर हाउस से। ये तो ठीक है, मैंने अभी अभी तरतीब दी है, ये काफी है। लड़की ये सब तो कस्टमर्स के लिए है, बाकी सब मेरी चची भाभी के लिए, वरना वो मेरा सर खा जाएंगी। वो तुम्हारे पास मौजूद बोतल को शाम तक चलाने की कोशिश करो। हाँ, अगर खत्म भी हो जाती है तो नई वाली बोतल मंगवा लेना, मैं उसे घर लेके चली जाऊंगी। एक बात कहूँ, तुम तो काफी हद तक तवज्जो हासिल कर चुकी हो मिस्टर ओनर की। वो तुम्हें नोट कर चुके हैं। मिस्टर ओनर बहुत अच्छे आदमी हैं। कभी किसी का हक नहीं खाता है वो। ये पेटीज टोटली होममेड यानी घर के बने हुए हैं। अनियन और बीफ डाला जाता ताकि टेस्ट अच्छा हो। नहीं शुक्रिया। क्या हुआ? खुशबू अच्छी नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं आए? नहीं नहीं, इसकी बहुत अच्छी खुशबू है, बस मुझे वॉमिटिंग हो रही है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई एम सॉरी, ये मैं क्या कर रही हूँ? इसे बिलावज तुम्हारे करीब ला रही हूँ। ये क्या कर रही हूँ मैं? पता है मैं क्यों इसे ज्यादा लाई थी? क्योंकि मैंने सोचा हम इसे मिलकर साथ में खाएंगे, मगर कोई बात नहीं, फिर खाएंगे। अब मैं चली। ठीक है, ओके बाय। ये तो हो गया, और कोई काम है? हाँ है मिस्टर नजीब। कहो, मैं सुन रहा हूँ। ओकान ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं।
उस बेगैरत शख्स की भेजी हुई किसी चीज से मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं समझ रहा हूँ, मगर मिस जमरुद ने तलाक के लिए एक पेपर भिजवाया है। क्या कह रहे हो? ये एक नामुकम्मल डिवोर्स केस की एप्लीकेशन की तरह है। बताएं इसका क्या करना चाहिए? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। इसकी कोई ओरिजिनल कॉपी है तुम्हारे पास? नहीं मिस्टर नजीब। तब इसे इग्नोर करता हूं मैं। देखते हैं इसके बाद क्या मरहला होता है। जैसा आप कहें मिस्टर नजीब। हाँ, आपका और कोई काम है? नहीं। आप